पहले तो सिविल सर्विस का भूत चढ़ा हुआ था, मतलब तेज स्टूडेंट थे स्कूल में, तो टीचर लोग बोलता था कि नहीं सिविल सर्विस आईएएस का सपना था। फिर बाद में पढ़ा दिया, आईएएस हुआ नहीं, एक दो बार अटैम्प्ट दिए, फिर सोचे स्टेट पीसीएस कर लेते हैं, तो स्टेट पीसीएस भी किया, इंटरव्यू गया, फिर रिजल्ट नहीं हुआ, तो पीएचडी भी कर लेते हैं। तो अभी तो फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेसर बनेंगे, करियर भी जरूरी है। लेकिन मेन मोटो यही है कि हम कहीं भी रहे अपने आसपास के लोगों को के लिए कुछ ना कुछ कर पाए। हम अगर अपने गांव में रहते हैं तो कम से कम जब भी गांव में जाए तो दो लोगों को कुछ समझा के आए कि आपके बेनिफिट के लिए ये है। तो मेरा मेन उद्देश्य यही होगा कि हम अपने आसपास के लोगों को, हम जहाँ रह रहे हैं उसको ठीक कर पाए। अगर अपॉर्चुनिटी और अच्छा मिला तो एक ग्रेट पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। अगर लोग मौका दे या फिर मेरे में वो क्षमता हो, नेतृत्व की क्षमता हो, तो हम चाहेंगे कि समाज में क्यों नहीं, एक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो दूसरी मुख्यमंत्री हम ही बन जाए या फिर हम ही प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ख्वाब तो मेरा बहुत ऊंचा है, लेकिन देखते हैं सफर में कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्या कर पाते हैं। लेकिन मेन मोटो होगा कि जहाँ रह रहे हैं उनको भी डेवलप कर सकते। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि बिहार में बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, और जहां तक जनसंख्या की बात की जाए तो इस पर भी कंट्रोल नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिहार में बेरोजगारी का जो सिचुएशन है अभी, उसको आप सिर्फ बिहार के परिवेश में ही रख के उसको नहीं देख सकते हैं। आपको सेंट्रल केंद्र है, केंद्र और बिहार को एक साथ कोरिलेट करके देखना होगा कि मैं बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू करता हूं, अभिनेताओं का इंटरव्यू करता हूं, और आज मैं जिस शख्स का इंटरव्यू करने वाला हूं, जिस मुद्दों पर बात करने वाला हूं, यकीनन जानिए अगर आप इस पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपके माइंड का एक एक परत खुलने वाला है। क्योंकि बेरोजगारी पर बात नहीं होती है, शिक्षा पर कोई डिबेट नहीं होता है, समाज कैसे तरक्की करे इस पर बात करने वाला कोई नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इस पर ज्ञान मिलने वाला है। कोरिलेट करके देखना होगा कि जो वैकेंसीज आ रही है, वैकेंसीज कितनी आ रही है और जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो कितना है। बिहार जो अभी जो नीति आयोग का डेटा आया है, आकांक्षी जिला रिपोर्ट कहते हैं उसको, उसमें हमेशा बिहार को कहा जाता है कि यहाँ पे जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है ना, 28% के आसपास में जो है यूथ पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो युवा है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और रोजगार मांगने वालों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन उस हिसाब से ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नौकरी आ रही है, ना ही बिहार गवर्नमेंट की ओर की नौकरी आ रही है। तो बेरोजगारी का जो स्तर है वो ऐसे ही ऑफकोर्स से बढ़ेगा। दूसरी इसके कारण की तह में जाए तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन की क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की जो बात होती है वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं हो पाता है। बिहार के स्कूलों में अगर देखिएगा तो आप लोग खुद मीडिया है और मीडिया जाती है, अगर बहुत सारे रिपोर्ट में या प्रथम रिपोर्ट है या मीडिया के अलग अलग चैनलों में जो वीडियोज़ आते हैं, जो इंटरव्यूज़ होता है, उसमें देखिएगा जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, दोनों के जो एजुकेशन क्वालिटीज़ में है और खासकर उनके जो मेंटल स्टेटस है बिल्कुल अलग अलग होता है। स्कूल में बच्चे जाते हैं लेकिन उनको जो क्वालिटी बेस्ड टीचर मिलना चाहिए वो टीचर उनको नहीं मिलते, जिससे उनको क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं मिल पाता है। वो एजुकेशन अगर मिल भी जाए किसी बच्चे को तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है वहाँ नौकरी तक पहुँचने के लिए। तो ये वैकेंसीज लगातार सरकार आए, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो बहुत आप कह सकते हैं कि रिमोट स्टेट उसको माना जाता है, सबसे पिछड़ा बीमारू राज्य की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो बीमारू राज्य में जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं हो, जहाँ हर बार फ्लड आता हो, ड्राउट आता हो, एक ही समय में किसी एरिया में फ्लड आ रहा है तो किसी एरिया में ड्राउट आ रहा है, सुखाड़ की समस्या हो, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए विशेष पैकेज इस स्टेट को मिलना चाहिए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को वो नौकरी दे सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब है। अभी हम बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, एक सवाल छूट गया दीदी। जनसंख्या, हमारे बिहार की जनसंख्या, देश की जनसंख्या की अगर बात की जाए और अन्य देशों की बात की जाए तो हमारा देश मजबूत है, जनसंख्या में मजबूत है, लेकिन फिर भी कंट्रोल कैसे हो पाएगा इस पर? देखिए, जो जनसंख्या की बात की अभी यूएन की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा देश का जो पॉपुलेशन है वो चाइना के पॉपुलेशन को भी ओवरटेक कर रहा है। मतलब हम प्रथम, विश्व में प्रथम ऐसा देश के श्रेणी में आ रहे हैं जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन देखिए, मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट हूँ और हमारे में एक कहावत है कि आपके पास जो रिसोर्स है, उसमें जिमरमैन थे, उन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं। आपके पास ये बच्चे को मतलब जन्म से लेकर मास्टर तक की पढ़ाई जो होती है, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनका एजुकेशन फ्री है। तो इसी तरीके से जो मतलब बालकों के लिए, जो खासकर लड़के हैं, उनके लिए भी इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो यूथ पॉपुलेशन है और जो वर्किंग एज के जो पॉपुलेशन है, जो आदमी है, उनको रोजगार मिल पाएगा या फिर वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में डेवलप हो पाएंगे, जनांकिकी लाभांश उनका वो संसाधन बन पाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, संसाधन वो नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए जो अर्थ है, जो हमारा समाज है, उस पर एक बोझ की तरह काम करते हैं, क्योंकि खाने वाला 10 है और कमाने वाला 1 है। तो जब कमाने वाला 1 है तो पर व्यक्ति पे जो होगा, जो रिसोर्स जो खर्च होगा, वो सही से नहीं खर्च होगा। और जहाँ तक आप बोला कि जनसंख्या कंट्रोल कैसे होगा, देखिए, कोई एक आदमी था जिसने कहा था जो गरीब है वो गरीब ही है। इस देश का सबसे बड़ा समस्या है कि गरीब है गरीब ही, यानी कि गरीब है और गरीब ही वो मर जाता है। इसके लिए यहाँ की सोसाइटी जिम्मेदार है। इसको मैं फोर्स देके कहना चाहूँगी कि जो हमारा समाज है वो जिम्मेदार है कि कोई आदमी गरीब है तो उसके डेवलप की बात नहीं की जाती है, उसको उस मुख्य धारा में नहीं लेके आने की बात हो जाती है। सिर्फ
जनसंख्या को आप डेमोग्राफिक डिविडेंड में डेवलप कर दे तो वो हो जाएगा। जनसंख्या रोकने के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप जनसंख्या को रोक दीजिए। जनसंख्या रोकने से क्या होगा? आप देखिए, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, हम भी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गांव से ही बिलोंग करते होंगे। उनके पास देखिएगा, कहेंगे एक कहावत है, 5 को बेटा रहेगा तो 5 लाठी होगा, है ना, 5 कमाने वाला होगा। तो एक ही बच्चे को कहना, उनसे ये कहना चाहूँगी, एक ही बच्चा को जन्म दीजिए और उनको इस लायक बनाइए कि वो 5 के बराबर हो। तो ये जो मेंटल स्टेटस है हमारे, जो मतलब हमारे समाज का, तो उस समाज को चेंज करना होगा। महिला अगर मतलब बच्चा जन्म होता है, क्या होता है कि लड़की हो रही है, मान लीजिए 2 लड़की हुई, 3 लड़की हुई, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स में भी कि 2 लड़की के बाद बेटा चाहिए, बेटा नहीं होगा तो क्या होता है, और बच्चा होगा, 5 बच्चा होगा, 6 बच्चा होगा। महिला पे भी असर, जच्चा पे भी असर, बच्चा पे भी असर, ना वो सुपोषित हो पाएगी, ना तंदुरुस्त होगा, ना उसका मेंटल ग्रोथ होगा। तो वो बच्चा कैसे, मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है ना, ये कारण है सबसे बड़ा, मतलब सामाजिक कारण यही है कि बेटा की चाह। क्यों बेटा की चाह की जाए, बेटी क्यों नहीं? अब कहता है कि हिंदू समाज में खास करके ये बड़ा समस्या का वाला बात है कि अब बाप मर गया, माँ मर गई, तो उसके लिए क्या बेटा ही अग्नि देंगे, तभी वो स्वर्ग लोक में जाएगा। स्वर्ग लोक होता है कि नहीं हमको तो नहीं पता है, लेकिन इस धरती पे बेटी भी तो आग दे सकती है। मान लीजिए यही कॉन्सेप्ट है आपका, स्वर्ग होता है कि नहीं, सारा चीज़ तो यहीं पे होता है, तो बेटी भी तो आग दे सकती है, लेकिन बेटा क्यों नहीं? बेटा नहीं है तो चाचा देगा, चाचा का भतीजा देगा, भाई देगा, कोई भी। तो ये जो मेंटल स्टेटस है कि बेटी, इसको अगर कम कर दिया, ये सोच हमारे में आ जाए कि नहीं बेटी है तो ठीक है, बेटी भी है तो वो भी हमको देखभाल कर सकती है। अब देखिए ये भी कि बेटी क्या पराया धन होती है, उसको ससुराल में जाना है, तो ये भी देखिए समाज कैसे जुड़ा हुआ है, पूरी चीज़ समाज से ही जुड़ा हुआ है। और अगर सामाजिक ढांचा, सामाजिक सोच, अगर मनोवैज्ञानिक सोच, खास करके मेल मेंबर की हम बात करेंगे, जो है ना पुरुष हैं, पुरुष का ये सोच, अगर, क्योंकि पुरुष का जो सोच है वो महिलाओं पर भी हावी हो जाता है। महिला भी वही सोचती है, अच्छा हमको 5 बेटी होगा नहीं, लेकिन छठा बेटा होगा तो वो हमको स्वर्ग दिलाएगा, या भी जो भी हो हमारा लाठी बनेगा, या फिर तो ये मेंटल स्टेटस है, इसको चेक करना होगा। साथ ही साथ जो सरकार है, दोनों, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, दोनों को ये एक अच्छा से कोशिश कीजिए कि आप देखिए कि वो एरिया में जाइए, ज़रूरत देखिए उनके हिसाब से कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या कारण है, उसके हिसाब से उनको अगर मान लीजिए बेटी है और या फिर कम बच्चे हैं जिस फैमिली में, तो उसको अलग अलग इनिशिएटिव दिया जा सकता है, उसको आगे प्रमोट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर बिल्कुल, जवाब आप तक पहुंच चुका है। बहुत ही अच्छे अंदाज में बात कर रही हैं। ये एक सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि आपने बताया कि देश की तरक्की में जो है जनसंख्या बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसको कंट्रोल होने के बाद ही कुछ समाधान निकल सकता है। तो आपके हिसाब से देश की तरक्की कैसे हो सकते हैं, इसके 5 कारण बताइए। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि जनसंख्या कैसे कंट्रोल की बात मत कीजिए, हम पहले भी बोले कि आप इसको संसाधन बनाने की बात कीजिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कीजिए, मतलब संसाधन को एक एज ए रिसोर्स के रूप में। देश की तरक्की के 5 कारण बताइए आप। देखिए, आप कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव होती है, आप ऑब्जेक्टिव आंसर, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव दें, ऐसा नहीं होता है। आप क्वेश्चन सब्जेक्टिव कर रहे हैं तो उसका आंसर भी सब्जेक्टिव ही चाहिए। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, सोसाइटी, फैमिली, सब चीज़। अगर फैमिली से शुरू करेंगे तो उसके हिसाब से, तो सबसे पहला होता है किसी भी देश में एजुकेशन अच्छा होगा तो वो देश अपने आप डेवलप हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप एजुकेशन दीजिए। दूसरा चीज़ है जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, कहीं कोई क्षेत्र जो है जो डेवलप नहीं है, जो विकसित नहीं है, जो पिछड़ा समाज है या पिछड़ा इलाका है, उसके लिए बिजली, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में मान लीजिए बिजली, रोड, पानी, ये मूलभूत व्यवस्था है। किसी एरिया में ये कर लीजिए, धीरे धीरे वो एरिया खुद ही डेवलप हो। तीसरा जो है जो पॉपुलेशन है उसको डिविडेंड के रूप में डेवलप कीजिए। चौथा जो है बेरोजगारी तो अपने आप कम हो जाएगा। इसके अलावा जो हाँ मेंटल सेट कीजिए, और सेंट्रल और गवर्नमेंट जो है दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर दोनों का बैलेंस होगा तो ऑफकोर्स है, और एक अच्छा सोच, सोसाइटी, एक अच्छा सोसाइटी बनाइए जिसमें सब इक्वल मिलजुल के रहे, तभी देश का विकास होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब है। आप इन जवाबों से ज़रूर आप संतुष्ट होंगे। एक सवाल मैं और करना चाहूँगा और जानना ये चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे विषयों पर आप बात करती हैं, मुझे लगता है कि बहुत अनुभवी हैं आप, बहुत ज्ञानी हैं आप। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है, कोई ना कोई फील्ड में वो जाना चाहते हैं। तो आपका क्या सपना है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? देखिए, हम ज्ञानी वाला बात तो अपने आप को नहीं मानते हैं, क्योंकि हर इंसान जो होता है, आप भी हमको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, या फिर ये ट्रेन में जितने लोग हैं अगर हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी हमको सिखा रही, तो पहले माफ़ कीजिएगा, हम ज्ञानी वानी नहीं है। थोड़ा सा पढ़ा है, उसका जो ज्ञान जो मिला है, जो मेरे पिताजी हमेशा करते थे कि तुम पढ़ो, मतलब नौकरी तुम्हारा लेना सिर्फ उद्देश्य नहीं होना चाहिए, नौकरी नहीं भी मिला, पढ़ ले, ज्ञान मिलना चाहिए। तो उस ज्ञान की बात करेंगे, सबको ज्ञान होगा उसके हिसाब से। और दूसरा क्वेश्चन आपने, दुनिया की बेटी है और इनका सपना जो भी हो खैर साकार तो हो ही जाएगा, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो इनकी तरफ से कोशिशें भरपूर हो रही है, देखते हैं मेहनत इनकी मेहनत रंग लाती है या नहीं। एक सवाल और करूंगा मैं, एक मेरी बात छूट गई कि देखिए, हम लोग जो होते हैं, जो लूज़र और सक्सेस, दो इंसान में डिवाइड करते हैं कि कौन इंसान सक्सेस कर गया, कौन लूज़र लग गया।
तो जो हम मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं पहुंच जाए तो अच्छा है, लेकिन उस मंजिल पर पहुंचने वाले इंसान की बात नहीं होना चाहिए। उस मंजिल के रास्ते में उसने क्या संघर्ष किया है, उसने क्या सीखा है, उसकी है ना, उसकी मतलब उसके कामों की चर्चा होनी चाहिए, उसके सक्सेस की नहीं, उसके संघर्ष की। उसने क्या स्ट्रगल किया, उसने क्या देखा और क्या सीखा उसके। और मेरे लिए सक्सेस मेरा वही है, जो मेरा लाइफ है, जो किसी का भी लाइफ जिसने वो संघर्ष किया, उसके सक्सेस की नहीं, उसके संघर्ष ही मेरा सक्सेस हो। बिल्कुल। खैर दीदी, आपने तो एक ट्रैक पकड़ लिया है, उस पे आप चल रहे हैं। मेरे उम्र के बच्चे या आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, गलत दिशाओं में जा रहे हैं, गांव देहात के जो बच्चे हैं या फिर शहरों को भी ले सकते हैं, उनको आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गलत दिशा में जाना उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है हमारा समाज, और दूसरा हमारा फैमिली, जो हमारा परिवार है। लड़कियों को बेरोक टोक एक एज में, अब देखिएगा कम उम्र की बच्ची जो होती है, हम लोग के गांव में, हम लोग के आसपास के गांव में कम उम्र की बच्ची जो होती है किसी के साथ भाग जाती है या चली जाती है कम उम्र, उसको ठीक से गाइड नहीं किया जाता है ना फैमिली के द्वारा। ऑफकोर्स उस फैमिली के पास उतना रिसोर्स नहीं होता है, उतना नॉलेज नहीं होता है। तो ये सारे जो हमारा समाज का जो स्ट्रक्चर है ना, हम इसमें जो कहना चाहेंगे, जो हमारा समाज है, समाज का सोच, जो पुरुषवादी समाज है, जो मेल डोमिनेंसी सोसाइटी है, उसको अपना जो ईगो है, ईगो को कम करना होगा। और घर के जो बच्ची है और सोसाइटी जो है, आसपास के जो लोग हैं, उसको एक अच्छा नॉलेज दीजिए, ज्ञान दीजिए। नॉलेज की बात कर रहे हैं, उसको डिग्री मत दीजिए, नॉलेज दीजिए। उसको समझाइए कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप क्या कर सकते हैं। और बच्चियों, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ लीजिए तभी, नहीं तो दूसरा आपका पहले बाप कंट्रोल करेगा, उसके बाद भाई करेगा, उसके बाद हस्बैंड करेगा, फिर मतलब क्या बेटा करेगा। तो अपने कंट्रोल से बाहर आएंगी तो अपने अब खुद पैर पे खड़ी होइए, पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी के टच में हम रहेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि हमारा भी पटना आना जाना होता है और दीदी भी पटना रहती हैं। तो दोबारा जब मुलाकात होगी तो बहुत सारे सवालों को लेकर के आएंगे और जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।